आखिरकार अविनाश के पीठ पीछे बेडरूम एरिया में यहाँ पर ईशा दिग्विजय राठी दोनों ऐसा क्या कर रहे थे कि अब अविनाश को पता चलने पर अविनाश के तो पूरी तरह से होश ही उड़ चुके हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर ईशा अविनाश काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और ईशा ये भी दिखाती है कि घर के अंदर उसका कोई भी दोस्त नहीं है। अविनाश के सिवा वो ना तो किसी से ज़्यादा देर बात करती है, ना ही किसी के साथ ज़्यादा देर बैठती है। ये भी यहाँ पर ईशा अविनाश के सामने बताती है, जताती है और दिखाती है। लेकिन अब तो घर के अंदर कुछ और ही हो चुका है। ईशा ने पलटी मार दी है, ईशा ने उलटफेर कर दिया है, दे दिया है सबसे बड़ा धोखा। क्या है पूरी जानकारी, चलिए आपको बताते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें। दरअसल आपको बता दें, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, दिग्विजय राठी बिग बॉस के घर के अंदर टाइम गॉड थे और दिग्विजय राठी ने टाइम गॉड बनकर कई ऐसे फैसले लिए जिसको लेकर सभी घर वाले हैरान थे। ऐसे में बीते दिन आधी रात को ईशा और दिग्विजय दोनों बेडरूम एरिया में एक बेड पर बैठे हुए थे, जहां पर ईशा दिग्विजय से कहती हुई नजर आ रही थी। जब वहां पर अविनाश नहीं थे, अविनाश कहीं बाहर थे, ये दोनों अकेले थे, तो ईशा यहां पर कह रही थी दिग्विजय से कि तू जब टाइम गॉड था, टाइम गॉड पर तूने जो बड़े बड़े फैसले लिए, तूने जो ये कहा कि जो जो काम नहीं करेगा उसके लिए खाना नहीं बनेगा, इसके पीछे तेरा दिमाग नहीं था दिग्विजय। मैं ये पूरी तरह से क्लियर कह रही हूँ कि दिमाग करण का था, यहाँ पर बोल भी करण के थे, सिर्फ और सिर्फ जबान तेरी थी। तू अपने मुंह से जो जो बोल रहा था वो सोच समझ कर नहीं बोल रहा था, वो सारी चीज़ें करण तुम्हारे मुंह से बुलवा रहा था। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी बुरी लगी कि टाइम गॉड बनकर तूने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, तूने अविनाश को खाना नहीं दिया, तूने विवियन को खाना नहीं दिया। ऐसा तूने क्यों किया? जिसके जवाब में यहाँ पर दिग्विजय राठी कहने लगे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपना दिमाग चला रहा था। हाँ, करणवीर मेहरा मुझे एडवाइस देता था, कई सारी चीज़ें मुझे कहता था, लेकिन फाइनली जो मेरे मन में आता था मैं वही करता था। लेकिन ईशा मानने को तैयार ही नहीं थी। यहाँ पर ईशा दिग्विजय से इतनी देर तक बातचीत कर रही थी, क्लियर लग रहा था यहाँ पर कि ईशा दिग्विजय से भी दोस्ती करना चाहती है। जी हाँ, अविनाश के पीठ पीछे ईशा अब दिग्विजय से भी करीबियां बनाने लगी है और ईशा और दिग्विजय की दोस्ती होने लगी है। इससे ये भी क्लियर हो चुका है कि जब टाइम गॉड बने थे दिग्विजय, तब उन्होंने कहा था कि घर वालों को जो जो काम नहीं कर रहा है उसे पनीर नहीं मिलेगा। तो ईशा ने कहा था कि क्यों पनीर नहीं मिलेगा, हर किसी को पनीर मिलना चाहिए। तो दिग्विजय ने कहा था कि ईशा तुम मत बोलो, तुम्हें तो पनीर मिल जाएगा, तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ हो रहा है, आपका क्या सोचना है इसके बारे में कमेंट करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।